रियांश गर्ग जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं प्रतिदिन नाम जप करता हूँ। मेरे पापा मुझे नाम जपने के हर 10,000 नाम जपने पे 200 रुपया देते हैं महाराज जी। इससे मेरे को ज़्यादा पैसे मैं कमा लूँगा तो मैं जल्दी जल्दी नाम जप करता हूँ। तो महाराज जी, मैं लालच तो नहीं कर रहा है, यहाँ करता रहूँ। बहुत धन्यवाद। और आपके पिताजी को भी धन्यवाद जो आप अपने बच्चों को सतमार्ग में लगाने के लिए ऐसा दुलार करते हैं, प्रलोभन करते हैं। हर माता पिता को ऐसा ही करना चाहिए कि आज हम तुमको आइसक्रीम पवाएंगे, तुम बैठ करके 1000 राधा नाम जप करो। देखो आज हम तुमको अमुक जगह ले चलेंगे घुमाने, आप 2000 राधा नाम जप करो, बैठ करके हमें दिखाओ काउंटर में जप के। अगर 2000 बार तुम राधा नाम जप करोगे तो तुम जो चाहोगे हम तुम्हें ला के दे दें। ऐसे प्रलोभनों के द्वारा यदि हम भगवत भक्ति की शिक्षा दे, वही धन्य है माता पिता, वही धन्य है नाम जापक बालक। नाम प्रसंग कहे उपदेश, जाया धर्म धन्य सो देश, धन्य सो कुल जय जन्म भयो, धन्य सो तात धन्य सो माय, संत सकल सुनो चितलाय। श्री हरिवंश प्रताप जस जो नाम जापक है वो कुल धन्य हो जाता है, वो माता धन्य, वो पिता धन्य, वो प्रदेश धन्य हो जाता है जहाँ भगवान का भक्त जन्मता है। तो इनमें जो आप संस्कार डाल रहे हैं, ये संस्कार इनके जवानी में जब फलीभूत होंगे तो ये सदगृहस्थ भागवत होंगे, सदगृहस्थ धार्मिक पुरुष होंगे ये, क्योंकि नाम इनकी बुद्धि को परम पवित्र कर देगा। धन्य है वो माता पिता जो अपने बच्चे को ऐसे सतमार्ग में लगाते हैं। और बच्चों को प्रलोभन दे के लगाना ये कोई बड़ी बात नहीं है और ना ही इसमें कोई निंदनीय बात है, ये आपका कर्तव्य है, ये कर्तव्य। एक बार एकनाथ स्वामी जी जब कीर्तन करते थे महाराष्ट्र के, तो गांव के बहुत से लोग जो इधर उधर समय व्यतीत करते हैं, उनको बुलाने के लिए उस समय पाव पाव भर चीनी रखा। जो कीर्तन में 1 घंटे आकर बैठेगा उसे पाव भर चीनी देंगे। अब भीड़ लगने लगी, खूब जय राम कृष्ण हरि, जय राम कृष्ण हरि, सब नाचते। तो किसी ने कहा कि आप प्रलोभन देते हैं। बोले पाव भर चीनी के प्रलोभन में आकर ये वो अमृत प्राप्त करते हैं। नाम संकीर्तन में से सर्व पाप प्रणाशनम, नाम संकीर्तन में बैठकर इनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो संतों ने चाल चली है, तो ऐसे माता पिता को भी चाल चलनी। कोई प्रलोभन दे करके, कोई लालच देकर अपने परिवार वालों को भगवान नाम में लगाना, नाम में लगा कि जीवन उसका मंगलमय होगा। नाम जपत मंगल दिशि दसहु, भाव कुभाव अनख आलस हो। भाव से कुभाव से अनख से आलस्य से कैसे भी नाम जप करे उसका 10 दिशाओं में मंगल ही होता है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा। आकाश जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमने आपके श्रीमुख से सुना है कि भगवान के घर का सदस्य बन जाओ। महाराज जी, कृपया बताने की कृपा करें कि घर का सदस्य कैसे बना जाता है। भगवान को अपना मानना, पिता मान लो, भाई मान लो, मित्र मान लो, पुत्र मान लो, प्रीतम मान लो, कुछ तो मान लो। और ऐसा मानो कि जैसे उससे बड़ा कोई दोस्त हमारा नहीं, उससे बड़ा कोई प्रीतम हमारा नहीं। कुछ तो प्रभु को अपना मान लो। सांसारिक जैसे प्रेम करते हो ऐसे एक हिस्से में प्रेम तो प्रभु को दे दो। एक हिस्सा मानकर प्रभु मेरे पिता है। तो जैसे हम पिता से बात करते हैं वैसे हर समय में याद होना चाहिए। हम अपने पिता को कभी याद नहीं करते और कभी भूलते नहीं। दोनों बातें, पिताश्री जप नहीं करते पर कभी भूलते नहीं कि मेरा पिता कौन है। स्वप्न में भी हमें अगर दिखाया जाएगा तो लाखों लोगों के बीच में हम अपने पिता को बिना प्रयास के पहचान लेंगे। क्यों? हमारा संबंध है, हमारे पिता हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे प्रीतम है, हमारे स्वामी है, हमारे सखा है। हम भगवान से कोई एक अपना संबंध मान ले और उसी संबंध को बार बार चिंतन करें तो भगवान से अपनापन हो जाएगा। अपनापन हो जाने का होता है घर के हो जाना। अपनापन भगवान से, मेरे भगवान, मेरी प्रियाजू, मेरे लालजू, मेरे प्रीतम, मेरे स्वामी, मेरे सखा, मेरे जीवन सर्वस्व। तुम्हें माता च पिता तुम्हें, तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें, तुम्हें विद्या द्रविणं तुम्हें, तुम्हें सर्वम मम देव देव। आप ही सब कुछ मेरे हो।